राधे राधे प्रभु जी। जी। मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। बोलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जी, हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हम राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं और आप बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी, और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। तो लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए। समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी जी। सौंपने का मतलब है कि पहले साल 2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, हमारे साथ में ही था। हाँ, लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया? बहुत है, अब क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि लेकर के खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी जी, खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदानें खरीद लेते हैं पूरी? नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उससे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उससे जैसा हो सके। जी जी जी। काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, सोचते हैं कि ये करे, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत करत अभ्यास। भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है, पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव, बस करते रहिए। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। सफलताएं मिलेंगी जी। जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरु जी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरु जी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है नहीं, वो। फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ, जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ, उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार, आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया?
हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं कह था? रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रखना- रहो, छाती में मूंग धरो सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दूसरे दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या पता लगाओ, तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो। कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना। सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मारो। कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना बड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिया पति की तो। बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती है हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बताओ। नाम नहीं कि नहीं नाम बताओ, हम उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने औलाद, किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ ही, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी, सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी तो अभी परेशान से, कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी रहती तो मेरे को रोना आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया, बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी जितना पा भी बुरा हो करके। बच्चा, फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे के हाँ बारे में। बिल्कुल, हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं मैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं मेरी, बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिया भगवान ने। कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया मेरे साथ। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार मेरी, मेरे पति देव की भी। फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे बोलो। कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज़ कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे
और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता है। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज़ सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी ठीक है। बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं, मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी। शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब ठीक जैसे है। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर ली? तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर में। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पाठ तो एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि आई भाई थी वो आपके पास, आई थी, नहीं तो लेकिन बात अब नहीं की होगी बात- ना इस हाँ, समय पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कंफ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय कि नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी। काम करो, जल्दी से शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे राधे। चलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है, जब पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जगह काम पर, कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में, तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है और कहीं कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बस इससे बचिएगा। मरीजों में जाए ध्यान, यहाँ तक तो ठीक है। और दूसरा है जो कि मेरा पोता होता है, को नहीं हुआ अभी तक। पोता होगा, बिहारी जी देंगे, चिंता क्यों करते हैं? भगवान देंगे, देने वाले तो वही हैं। तो भगवान देंगे। और ध्यान कथा सुनते रहिए तो मन धीरे धीरे, क्योंकि मन का आपका काम, कथा हम यूट्यूब पर डेली सुनते हैं। मन का काम है भटकना। सबका मन भटकता है। कुछ लोग हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे होता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर को सुई लगाने का अभ्यास होता है, दवाई करने का अभ्यास होता है, उसी तरह मन को कंट्रोल करने का भी एक अभ्यास है। अभ्यास, धीरे 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 मन को जीतिए, फिर आपका मन आपके वश में होगा। और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलो। हम इसके अलावा कुछ और हम मेहनत करते हैं, लेकिन उसको सफलता नहीं पा पाते। क्या करना, कहाँ सफल होना चाहते हैं? जैसे खेती पथार हुआ, गौ सेवा हुआ, ये सब तो खेती करते हैं जी। इसके अलावा खेती भी करते तो हैं। खेती में अच्छी फसल आती है कि नहीं? नहीं आती है। तो अच्छी मेहनत करो। मेहनत तो करते हैं, और कोई कोई काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। होंगे सफल। बच्चे क्या करते हैं आपके? वो छोटा मोटा कुछ काम कर लेते हैं, उठा पटक। बच्चों को बोलना कि भाई काम करो, मन लगा के, अच्छे से मन लगाओ काम में, और काम से बहुत प्यार करो। जितना आप अपने काम से प्यार करेंगे उतने जल्दी आप सफल होंगे। ठीक है? काम की एक ललक होनी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
गुरुजी आपके गौ माता की सेवा के लिए गुल्लक जमा करके लाए हैं। आपसे कुशेश्वर स्थान हम गुरु दीक्षा लिए थे, पहले मीट मछली खाते थे, लेकिन आपको जब से कथा सुने तब से मैं गुरुजी सब कुछ छोड़ दिए। वाह, बहुत अच्छी बात है यार। मेरा बच्चे लोग हैं सो भी पूरा कोई नहीं खाता है, आपके देखते ही सब कुछ त्याग दिए। गुरुजी बउआ सुनिए, बउआ थोड़ा बात करिए गुरु से। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, खुश रहो। आपसे पहले बार हम कुशेश्वर स्थान में मिले थे, उसके हाँ। बाद आपने बोला था वृंदावन आने के लिए, तो वहाँ भी गए थे। अच्छा, खुश उसके रहो। बाद माइक नहीं मिल पाया था। अब मिला है, बोलो क्या सवाल है? नहीं कुछ।